सपना हर कोई देखता है, ख्वाब तो हर किसी का बड़ा होता है, लेकिन कुछ साल और उम्र बीत जाने के बाद वो सपना वही का वही पड़ा होता है। बड़ी तो सबकी होती है मंजिलें, लेकिन खुद ही बन जाते हैं खुद के पैरों की जंजीरें। ये सपना है या कोई जुआ है, आगे खाई और पीछे कुआं है, जो दाव पे लगा दे जिंदगी सारी, सिर्फ उन्हीं का सपना पूरा हुआ है, सिर्फ उन्हीं का सपना पूरा हुआ है। हम बहुत बार सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना है या कुछ बड़ा करना है, कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद वो सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। अपने सपने को सिर्फ सपना होते हुए देखना, इससे और दुख की बात क्या हो सकती है मेरे दोस्तों। याद रखना, इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक जो बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़े, उनकी इच्छा भी होती है कि मैं यह सपना पूरा करूं, लेकिन जब उस सपने पे काम करने की बारी आती है तो ये लोग पीछे हटते हैं। जब उस सपने पे काम करने की बारी आती है ना, तो ये उनसे नहीं हो पाता। और जो दूसरे लोग रहते हैं ना, जो अपने देखे हुए सपने को पूरे करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं, और अंत में सिर्फ वही लोग सफल बन पाते हैं। दुनिया के 90% लोग इन पहले किस्म के लोगों में आते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मैंने एक कहानी सुनी थी। एक राजा जब भी वो किसी शत्रु पर आक्रमण करने अपने समुद्री जहाज लेकर जाता था, तब शत्रु के राज्य में पहुंचने पर वो अपने सारे समुद्री जहाज जला देता था। उससे क्या होता था, सैनिक भी समझ जाते थे कि करो या मरो, मतलब हमें एक तो जीतना है या मरना है। ये सिर्फ दो ऑप्शन जब उनके पास बचते थे ना, तो वो किसी भी हालत में वो लड़ाई जीतते ही थे। इसी कारण शायद वो राजा जिंदगी में कभी नहीं हारा। उस राजा ने क्या किया था? उस राजा ने अपने सैनिकों को पीछे खींचने वाले ऑप्शन को ही खत्म कर दिया। इसीलिए उसने सारी समुद्री जहाजें जला दी। उनके पास एक ही चारा था, करो या मरो। और जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जिंदगी में जब प्रकट होती है ना, तो हम किसी भी हालात में जीतते हैं। तुम्हें भी जो चीज़ें तुम्हें जिंदगी में पीछे खींच रही है, जो चीज़ें तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधाएं ला रही हैं, उन सबको रोकना होगा, तभी तुम जीत पाओगे। इन बाधाओं को हराने से या अपनी ज़िंदगी से निकालने से क्या होगा? तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य निश्चित रूप से दिखाई देगा और तभी तुम उसे भेद पाओगे। याद करो महाभारत, जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उस पर अर्जुन ने कहा था मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आग दिखाई दे रही है, और उसने एक ही बाण में उस पक्षी की आग भेदी थी। वैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य को भेदना है, और उसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए।